जातिगत जनगणना इन दिनों पूरे देश में इसका ही चर्चा है। बिहार से शुरू हुआ यह मुद्दा अब पूरे देश में फैल गया है। सड़क हो या सदन, हर तरफ विपक्ष इसकी मांग कर रहे हैं। इसको लेकर सदन में राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर के बीच तीखी बहस भी छिड़ गई थी। तो वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हो या सपा प्रमुख अखिलेश यादव, सभी जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर अड़े हैं और इसे हवा भी दे रहे हैं। तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। जातिगत जनगणना से किसे नुकसान है और किसे फायदा, देश भर में इसकी ही चर्चा है। जातिगत जनगणना कराने का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच ही गया है। कांग्रेस, राजद और सपा जैसे कई दल बीते लंबे समय से सरकार से देश में जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। हालांकि अब तक केंद्र की मोदी सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई भी रुख स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जातिगत जनगणना से फायदा किन लोगों को होगा, वहीं किन लोगों को नुकसान हो सकता है। इसके पक्ष में कौन से तर्क दिए जा रहे हैं, हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com में सत्यन शर्मा। दरअसल भारत में जनगणना की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान 1872 में हुई थी। साल 1931 तक लगातार तीसरी बार भारत की जनगणना कराई गई। साल 1931 तक लगातार जितनी बार भारत की जनगणना कराई गई, उसमें जाति से जुड़ी जानकारी को भी दर्ज किया गया था। हालांकि साल 1951 में जब आजाद भारत की पहली जनगणना हुई, तब जाति के नाम पर केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोगों को वर्गीकृत किया गया था। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के हिसाब से जातिगत जनगणना नहीं की जा सकती। साल 1980 के दौर में भारत में कई राजनीतिक दलों का उदय हुआ, जिनकी राजनीति का केंद्र जाति थी। इस दौर में जातिगत आरक्षण को लेकर कई अभियान भी शुरू किए गए। इसके बाद साल 2010 में यूपीए की दूसरी सरकार के शासन में सांसदों ने जातिगत जनगणना की मांग की। फिर साल 2011 में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना करवाई गई। हालांकि इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। इसका कारण बताया गया कि जाति के आंकड़ों में कई विसंगतियां थी। जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने संसद में भी इस बारे में जानकारी दी। सरकार ने कहा था कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों को जारी करने की कोई योजना नहीं है। दरअसल कांग्रेस, सपा, राजद, द्रमुक समेत कई विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव 2024 में जातिगत जनगणना को एक बड़ा मुद्दा बनाया। हालांकि केंद्र में एक बार फिर से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन चुनाव परिणाम पर इस मुद्दे का खासा असर दिखा। विपक्षी दलों की सीटों में 2019 के मुकाबले बड़ा इजाफा देखा गया। मोदी सरकार के सहयोगी नीतीश कुमार की जदयू और चिराग पासवान की एलजेपी भी जातिगत जनगणना के समर्थन में है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल जातिगत जनगणना की मांग कर रही हैं। अगर कांग्रेस को छोड़ भी दें तो इंडिया गठबंधन में सपा, राजद समेत कई ऐसे दल हैं जिनकी राजनीति का केंद्र जाति मानी जाती है। ऐसे में इन दलों का फोकस जातिगत जनगणना के आधार पर ओबीसी वोट बैंक को अपनी तरफ करने का है। बता दें कि केंद्र में मोदी सरकार की जीत में ओबीसी वोटर का अहम योगदान रहा है। बीते एक दशक से भाजपा की राजनीति का आधार हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्रवाद का रहा। हिंदू धर्म में ओबीसी यानी पिछड़ी जातियों की बड़ी संख्या है। इसलिए कांग्रेस की जाति आधारित जनगणना की मांग को भाजपा के हिंदुत्व के मुद्दे पर पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है। अगर विपक्ष इस मुद्दे पर ओबीसी की जातियों को अपने पाले में लाता है तो भाजपा का बड़ा वोट बैंक खिसक जा सकता है। जातिगत जनगणना के पक्ष में जो तर्क दिए जा रहे हैं, उसमें से एक है कि इसके माध्यम से देश में वंचित वर्गों की पहचान होगी। ये पता लगेगा कि अब तक जो प्रयास हुए हैं वो कितने प्रभावी हैं। इसके बाद कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उन्हें नीति निर्माण का हिस्सा बनाकर मुख्यधारा में लाया जा सकेगा। दूसरा तर्क ये भी है कि जातिगत जनगणना के माध्यम से समाज में फैली असमानताओं को दूर किया जा सकेगा। तीसरा तर्क ये है कि जनसंख्या में हिस्से के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी। आपको बता दें कि जाति जनगणना के केवल फायदे ही नहीं, इसके कई सारे नुकसान भी हैं। जानकारों का मानना है कि जाति जनगणना से देश को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। इसको देखते हुए ही ब्रिटिश सरकार और बाद में आजाद भारत की सरकारों से इस मांग को मानने से इनकार कर दिया गया था। उनका कहना है कि यदि किसी समाज को पता चलेगा कि देश में उनकी संख्या घट रही है तो उस समाज के लोग अपनी संख्या बढ़ाने के लिए परिवार नियोजन अपनाना छोड़ देंगे। इससे देश की आबादी में तेजी से इजाफा होगा। इसके अलावा जाति जनगणना से देश का सामाजिक ताना बाना बिगड़ने का खतरा भी रहता है। साल 1951 में भी तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने यही बात कहकर जाति जनगणना के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक जातिगत जनगणना से आरक्षण का मुद्दा फिर तूल पकड़ सकता है। अगर आंकड़े जारी होने के बाद ऐसा हुआ
तो तूफान खड़ा हो जाएगा। अगर इन आंकड़ों को आधार बनाकर आरक्षण के मुद्दे को हवा दी गई तो सवर्ण इसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। उनका कहना है कि जातिगत जनगणना से आरक्षण बढ़ा तो सबसे ज्यादा नुकसान अगड़ी जातियों की होगी। ऐसे में पूरा मामला नए सिरे से अगड़ों पिछड़ों में ध्रुवीकरण करा सकता है। इसका वोट बैंक पर भी सीधा असर होना तय है। अब देश के कई राज्यों में इस तरह की जातिगत जनगणना की आवाज उठ सकती है। जाति जनगणना के पीछे कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरा का पूरा राजनीतिक खेल है। साल 2010 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे ने संसद में जातिगत जनगणना की मांग की थी, लेकिन अब सरकार में आने के बाद भाजपा सरकार जाति जनगणना से पीछे हटती दिखाई दे रही है। कांग्रेस सरकार ने भी 2011 में शरद पवार, लालू यादव और मुलायम सिंह यादव के दबाव में जाति जनगणना करवाई, लेकिन उसके आंकड़े ही जारी नहीं किए गए। दूसरी तरफ कई प्रदेशों में क्षेत्रीय दल जाति की राजनीति करते हैं। ऐसे में जाति जनगणना से हिंदू समाज जाति में विभाजित हो जाता है, तो इसका फायदा क्षेत्रीय दलों को होगा और नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार विपक्ष की इस बात को मानती है या नहीं और जातिगत जनगणना कराती है या नहीं। लेकिन कहीं न कहीं हिंदुत्ववादी चेहरा जो बीजेपी का है और हिंदुत्व के नाम पर जो बीजेपी जब तक वोट मांगती रही है, कहीं न कहीं विपक्ष और खासकर कांग्रेस उसका उपाय ढूंढ ली है बीजेपी को पलटनी देने के लिए और जातिगत मुद्दे को हवा दी है और इसे एक बड़ा तीर के उपयोग में किया है कि जातिगत जनगणना से वो बीजेपी को मात दे सकती है और 10 साल के सूखे को समाप्त करके वो वापस सत्ता में आ सकती है। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जहां पे कांग्रेस की सरकार है, जिन राज्यों में आखिर कांग्रेस वहां पर जातिगत जनगणना की मांग क्यों नहीं कर रही है और वहां पर जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रही है। कांग्रेस से दोहरा रवैया क्यों अपना रही है। खैर, ये मामला रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। इस सब पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।